नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे हिंदी आईक्यू इस चैनल पर, जिसमें आज हम एक नई शुरुआत के साथ एक नई कविता के साथ करने जा रहे हैं, जिसके शीर्षक है वह चिड़िया जो। इसके बोल हैं, देखते हैं हम। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूड़ी के दाने रुचि से रस को खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। इसमें चिड़िया के मनोभाव को दर्शाया गया है कि एक छोटी सी चिड़िया के मन में किस तरह के भाव उत्पन्न होते हैं, वो कैसे रहना चाहती है और उसे खाने में क्या पसंद है, या कह सकते हैं कि वो जनरली क्या खाती है। तो एक छोटी सी नीली पंखों वाली चिड़िया है जो जूड़ी के दाने खाकर आराम से संतोष से रहती है। ऐसे ही इसको मानवीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसका अर्थ है कि कितना भी अगर किसी भी इंसान को कुछ भी दे दिया जाए तो उसके लिए वो कम है। पर एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से कवि केदारनाथ अग्रवाल हमें समझाना चाहते हैं कि एक छोटी सी चिड़िया के जैसे मन में संतोष आ जाता है एक अन्न के दाने मात्र से, वैसे ही हमें अपने जीवन में संतोष भाव से रहना चाहिए और जो भी हमारे पास है वो बहुत बहुमूल्य है, ये मान के उसकी कदर करनी चाहिए। आगे देखते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। इसमें एक छोटी चिड़िया फिर से एक इंसान के बारे में बताया गया है कि जिस प्रकार हम अपने बड़े बुजुर्ग को अब उतनी इज्जत की भावना से नहीं देखते, या उतनी जितनी पहले के ज़माने में उनका आदर भाव किया जाता था उस तरह से हम नहीं कर पाते हैं आजकल के दिनों में। तो इसमें भी वही छोटी सी चिड़िया के बारे में बताया गया है, उसके परिप्रेक्ष्य के माध्यम से मानवीय जीवन के बारे में भी बताया गया है कि एक छोटी सी चिड़िया बूढ़े वन, यानी वन कोई अभी नया नया तो है नहीं, और इस बूढ़े का मतलब है जो भी हमसे बड़े हैं, जिनकी हम आदर करते हैं, उन सारे के बारे में बताया गया है कि एक छोटी चिड़िया बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर, यानी सब प्रेम से जितना उसके पास रस है उन सबको अपने ही उन शब्दों में, अपने ही उस बोल में निकाल कर गा देती है। और उसका नाम मुंह बोली चिड़िया जो छोटी सी गौरैया होती है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि मुझे विजन से बहुत प्यार है, यानी उसमें बहुत सारी जो उसमें निहित उसकी इच्छाएं हैं, उसमें बहुत सारे भाव हैं, उन सबको इसमें दर्शाया गया है। आगे की पंक्ति देखते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार हम अपने प्रकृति को उस परिप्रेक्ष्य में नहीं देख रहे जिसमें देखना चाहिए, वैसी दृष्टि से, वैसे उनके जो भी हमें उनका संरक्षण करना चाहिए वैसे नहीं कर पा रहे हैं। एक छोटी सी चिड़िया जो कि इधर उधर कहीं भी जल ना पीकर कहाँ जल पीना पसंद करती है, एक नदी का जल पीना वो पसंद करती है। उसमें बताया गया है कि वो कहीं भी नदी का जल ही टटोल कर वो पीती है। तो वैसे ही हमें भी अपनी जो भी हमने एक अपने लिए जो भी अपना मार्गदर्शन करने वाले हैं उनके लिए, या जो भी हमने इच्छाएं पाली हुई हैं, उन सबको हमें एक ऊपर एक दर्जा देकर और उनके ऊपर काम करना चाहिए, और ऐसे इस तरह से उनकी लगन से हमें अपने लक्ष्य को प्राप्ति करना चाहिए कि उसे देखकर दूसरे भी हमसे इंस्पायर हो, हमसे अपने आप को जोड़ सके। इसमें बताया गया है कि जो एक छोटी चिड़िया है वो मोती से जल को सिर्फ और सिर्फ नदी के जल को पीना पसंद करती है। जैसे हमें क्या पसंद हो, जैसे हमें खाने में कुछ अच्छी चीज़, जैसे हमें रस मलाई पसंद है और हमें कोई खाने में कुछ और चीज़ें दे, तो वैसा ना खाकर वैसी नदी का ही जल पीना जैसे चिड़िया पसंद करती है, वैसे जो हमें चीज़ें पसंद है करने में अपने जीवन के लिए या किसी भी परिप्रेक्ष्य में, जो चीज़ आपको पसंद है, अपने मन को पसंद आता है, वही चीज़ें करनी चाहिए। ये कविता केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखी गई है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह कविता अच्छी लगी हो और आपको समझ आया हो। कोई भी कुछ भी अगर आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं
या कोई बात जो मुझसे रह गई हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, तो फिर मैं ऐड कर सकती हूँ और कुछ और नई वीडियो के साथ उसको जोड़ के आपको प्रस्तुत करूँगी आपके सामने। धन्यवाद।